दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक में। नमस्कार, वेलकम एंड हार्टली ग्रीटिंग इन ऑन YouTube channel Balveer Singh Chaudhary. Dear friends, I want to tell you that is a YouTube channel in which the no drama, no fake, only certified, authentic, accurate and credible latest news is shown in my analytics of the all orders of the government in the simple language, show in regional language. So hello friends, I have sweet request for you guys. If you are watching my YouTube channel for the first time, then you guys have a sweet request, subscribe this YouTube channel and press the bell icon all the way and the which of the contentful interesting video without late. राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल डिवीजन ऑर्डर ये कितने तारीख को निकला है यहाँ पर देख लीजिए, 3 जुलाई 2023 को निकला है और ये यहाँ पर क्लियर देख ही पा रहे होंगे और सब्जेक्ट को क्लियर आप लोग यहाँ रीड कर ही पा रहे होंगे। सब्जेक्ट में क्लियर लिखा है ग्रांट ऑफ फिक्स रिम्यूनरेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ पे लेवल of the pay matrix of the post under Rajasthan Civil Service revised pay rule 2017 to government servant अपॉइंट टू अर्जेंट टेम्पोरेरी बेसिस। यानी मैं आपको क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ प्रिय साथियों, यहाँ पर इस ऑर्डर को मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इस ऑर्डर के आधार पर जो स्क्रीन पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, इस ऑर्डर के आधार पर राजस्थान में एक बहुत बड़े स्तर पर यानी बम्पर भर्ती निकाली गई है। तो किस विभाग में निकाली गई, किस प्रकार से निकाली गई है और 2017 का जो आखिर जो रिवाइज रूल है यानी राजस्थान सिविल सर्विस रूल है वो आखिर कहता क्या है, जो सब्जेक्ट में क्लियर यहाँ पर लिखा है, इस ऑर्डर की मैं बात करता हूँ। इस ऑर्डर पर आज मैं पूरा आप लोगों को एनालिटिक्स करके बता रहा हूँ कि आखिर इस रूल में क्या सरकार ने अमेंडमेंट करके, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट करके कौन सी भर्तियां निकाली हैं। राजस्थान में ऐसी भर्तियां हर वर्ष निकलती जाएंगी और ये भर्तियां निकल चुकी हैं। उसका नोटिफिकेशन, उसके रूल, उसकी योग्यताएं, किस प्रकार से फॉर्म और उसमें क्या कंपटीशन रहा है, उन सारी चीज़ों पर, कितने पदों पर है, उन सारी चीज़ों को तो ज़रूर आप लोग दिल थाम के इस वीडियो को देखिएगा। थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आप लोगों के महत्वपूर्ण और आप लोगों के इम्पोर्टेंट्स इन फ्यूचर को देखकर ये वीडियो मैंने संपूर्ण एनालिटिक्स के बाद में बनाया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट में क्लियर लिखा है यानी अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त सरकारी सेवकों को राजस्थान सिविल संशोधित वेतन नियम 2017 के तहत के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर पर प्रथम सेल की राशि के बराबर निश्चित पारिश्रमिक प्रदान करना, ये इस सब्जेक्ट में लिखा गया है। और यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, सेक्रेटरी फाइनेंस बजट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसी रूल के तहत अब जो नए नियम की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ 2017 की तरफ, जहाँ पर राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2017 में निकाला गया है, जहाँ पर यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेस के आधार पर यानी अति आवश्यक अस्थायी आधार पर माननीय रोहित गुप्ता शासन वित्त सचिव के द्वारा वो नियम निकाले गए। कौन से, चलते हैं उस नियम को ध्यान में रखते हुए बात की गई है। क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डेट देख लीजिएगा 30 अक्टूबर 2017 को ये जारी किया गया है। इनका सब्जेक्ट टाइटल देख लीजिएगा, राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल 2017। क्लियर शॉर्ट एंड समरी में आपको बता देता हूँ। इसमें जितने भी पे मैट्रिक्स हैं, पे बैंड है, पे ग्रेड है और अमाउंट ऑफ द फिक्स रेम्यूनरेशन फॉर प्रोबेशनरी अंडर ट्रेनिंग 7th पे कमीशन के आधार पर जो भी L10 या L8 या L4 में जो पेमेंट रखा गया, यानी जिस समय जो रेगुलर कर्मचारी होता है प्रोबेशनरी पीरियड के बाद में, वो नहीं, जो प्रोबेशनरी पीरियड में जो रेगुलर कर्मचारी होते हैं, जो प्रोबेशनरी पीरियड में रहते हैं, उस पेमेंट को यूटीबी आधार पर भर्ती निकालकर और उन जितने भी संविदा आधार भर्ती निकाली जाती है उनके लिए वो पेमेंट रहने वाले होते हैं। इसके आधार पर ये नियम दिया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग यहाँ क्लियर इस नियम के बारे में देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल करके मैं सारे नियम को दिखा रहा हूं। अब इस नियम को देख लेने के बाद अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं इसी नियम के पे मैट्रिक किस तरफ, यानी 7th पे मैट्रिक्स का आखिर मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें कितना 7th पे मैट्रिक्स में प्रोबेशनरी पीरियड व्यक्ति को और रेगुलर हो जाने के बाद में कितना पेमेंट क्लियर आप देख पा रहे होंगे। पे मैट्रिक्स की तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर पे बैंड लिखी हुई है और यहाँ पर पे बैंड है 5200 से 20,200 और यहाँ पर यदि मैं L1 L2 L3 यानी यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे L1 L2 L5 L6 L7 L8 यहाँ पर बात करने के बाद यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा
कब कब कितना कितना इनका पेमेंट रहता है, जो सेल्स के आधार पर। जो सेल्स की बात की गई है ये यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, सेल्स, इस सेल्स की बात की गई है यहाँ पर, और किन किन कर्मचारियों को किस प्रकार से इसमें पेमेंट पे मैट्रिक्स में रहता है। और पेमेंट का यहाँ पर सब्जेक्ट रखा है अमाउंट ऑफ द फिक्स रेम्युनरेशन फॉर प्रोबेशनर ट्रेनी, यानी जो स्थायी कर्मचारी जब प्रोबेशन पीरियड में रहता है तो उनके लिए आखिर अमाउंट लेवल के हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से क्या पेमेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, ग्रेड पे, यहाँ पर ग्रेड पे है, जो सारी ग्रेड पे यहाँ पर क्लियर दिख रही होंगी। उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट फिक्स रेम्युनरेशन है जो यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है। उसके बाद यदि लेवल की बात करें तो लेवल यहाँ पर क्लियर है। महत्वपूर्ण लेवल की यदि मैं बात करूँ आपके सामने तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लेवल रहती है L4, L5, उसके बाद में L8 और L10, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। L8 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर L4 की करते हैं 13,500, जिसके ऊपर बम्पर भर्ती निकाली गई है उसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर वीडियो में देख लें L4। उसके बाद में L8 के बारे में निकाली गई जिसकी 18,500 यहाँ पर दे रखी है, जबकि यदि हम बात करें उस भर्ती की तो उसमें 18,500 L8 दे रखा है, 18,900 रुपये उसमें पेमेंट रहने वाला है। और यहाँ पर L4 की बात करता हूँ तो 13,150 पेमेंट रहने वाला है, जबकि यहाँ पर 13,500 रुपये दिखा रखा है। L10 की बात करते हैं, L10 में क्लियर यहाँ पर देख लीजिए 23,700 श्रृंखला में जो कर्मचारी होते हैं उनका पेमेंट रहता है। ये सारी टेबल देख लीजिएगा, हालांकि इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से इन रूलों को डाउनलोड करने के बाद में गवर्नमेंट के आला अधिकारी को या आपके इन फ्यूचर यूज में आप लोग किसी भी एक चीज़ का निवेदन मैं आपको कर देता हूं, किसी भी प्रकार के आपको रूल चाहिए तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है, वहां पर लिखिएगा, आपको रूल मैं उपलब्ध करा दूंगा। और बता देता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहां से आप जुड़ लीजिएगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप में जुड़ने के बाद आपको जो भी PDF चाहिएगी मैं आपको PDF उपलब्ध उस रूल का करा दूंगा। डोंट वरी, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो केवल गवर्नमेंट के ऑर्डरों पर बात करता है, ऑर्डरों को एनालिसिस करने के बाद में आपको रीजनल लैंग्वेज में प्रस्तुत करता है। तो बने रहे इस वीडियो में। अब यहाँ पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे, साथ में इस टेबल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 7th पे कमीशन अभी हाल ही में 30 अक्टूबर 2017 को जो लागू हुआ था उसके बारे में आप लोगों के सामने यहाँ पर पे मैट्रिक्स रख रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे मैट्रिक्स की यदि मैं पे लेवलों की बात करूं तो यहाँ पर टेबल आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। सेल, जैसा कि यहाँ पर मैं बात करूँगा सेल, इस सेल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ। इस सेल की बात करूँ, इस सेल में यदि हम बात करेंगे टेबलों की तो यहाँ पर ग्रेड पे यहाँ पर दे रखी है, जैसा कि स्क्रीन पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ये सारी ग्रेड पे के बाद में ये लेवल है पे लेवल, यहाँ पर पे लेवल आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन लेवलों के हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से यदि हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट को आपको इस प्रकार से देखना होगा। यहाँ पर टेबलों के आधार पर पेमेंट आप लोग क्लियर देखेंगे। यदि L4 की मैं बात करूँ तो L4 के सामने यहाँ पेमेंट देख लीजिएगा, कितना पेमेंट यहाँ पर रहने वाला है, 19,300 यहाँ पेमेंट दिख रहा है, जिससे आप लोगों को स्क्रीन पर क्लियर प्रॉपर दिखता रहे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ L4 की। यदि L4 की यदि मैं टेबल की बात करूँ तो 19,300 पेमेंट रहता है नियुक्ति कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद में। और यदि मैं L10 की बात करूं तो L10 की तरफ मैं स्क्रीन नीचे करने के बाद आपके सामने L10 रख रहा हूं। L10 की यदि बात करें 23,100 पेमेंट था, जो 23,700 रुपये पेमेंट अब रहने वाला है, जैसा कि 2017 के नियमों में संशोधन और सेल की बात की गई उस टेबल के आधार पर। अब मैं आपको इस पे मैट्रिक्स और पे ग्रेड लेवल को देख लेने के बाद में नए सेल की तरफ आप लोगों को स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहे और देखने में असुविधा नहीं हो। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आपके सामने क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पद है, डेजिग्नेशन और परीक्षा काल के दौरान नियत पारिश्रमिक कितना रहने वाला है, यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा। इन पदों को देखें कौन सा पद, यानी यदि मैं HM की बात करूँ प्रधानाध्यापक की तो उनका 39,300 रुपये प्रोबेशन पीरियड के दौरान पेमेंट रहता है। व्याख्याता की बात करूँ तो 7100 रहता है, जैसा कि यहाँ पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे। यदि मैं थर्ड ग्रेड टीचर्स की बात करूँ जो क्लियर यहाँ पर 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक 23,700 प्रोबेशनरी अंडर पीरियड उनका पेमेंट रहता है। यदि मैं 5 नंबर की बात करूँ प्रयोगशाला सहायक, यहाँ पर यानी L8 ग्रेड में ये आते हैं प्रयोगशाला सहायक जिनकी 18,500 अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशनरी पीरियड में इनका पेमेंट रहता है। प्रयोगशाला सेवक की बात करूं तो यहाँ पर L4 होती है 12,600 अंडर प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग में
इनका पेमेंट रहता है। अब मैं पे लेवल के बाद में यहाँ पर लेवलों की बात करूँ तो क्लियर यहाँ पर क्लियर देख ही पा रहे होंगे आप, वेतन श्रृंखला, यहाँ पर वेतन लेवल देख लीजिएगा। परिवीक्षा काल में दे फिक्स ऑनरेरियम यहाँ पर क्लियर देख लिए, और यहाँ पर परिवीक्षा काल समाप्त पर लेवल के अनुसार दे मूल वेतन यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। यदि मैं L4 की बात करूँ, यहाँ पर L4 में 13,500 पेमेंट है, जिस पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। उस भर्ती में उनका पेमेंट रखा गया 13,150 रुपये। और L8 की यदि मैं बात करूँ, L8 की तरफ हम इसको स्क्रॉल करके लेकर चल रहा हूँ L8 की तरफ, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। L8 में क्लियर देख लीजिएगा 18,500 है, जबकि वो जो भर्ती निकाली गई बम्पर भर्ती, यानी नियमों को ध्यान में रखते हुए भर्ती जो निकाली गई है, नियम 2022 यानी संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल नियम है, यानी राजस्थान संविदा नियम 2022 को देखकर भर्ती निकाली गई है। उसमें L8 का पेमेंट रहने वाला है 18,500, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उस भर्ती में 18,900 का पेमेंट रखा गया। यदि मैं L10 की बात करूँ, तृतीय वेतन श्रृंखला यानी थर्ड ईयर टीचर की बात करूँ तो 23,700 प्रोविशनरी अंडर प्रोविजन में रहता है। प्रोविजन कंप्लीट कर लेने के बाद में उनका पेमेंट 33,800 रुपये रहता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये टेबल है, जैसा कि क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कौन सी वो भर्ती है, आखिर उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका, और नोटिफिकेशन के बाद में आप उसका पूरा रूल और किस प्रकार से उसकी योग्यता, क्या पेमेंट रहने वाला, उस नियम की तरफ लेकर चलता हूँ। बने रहे इस वीडियो में। हाँ, एक प्यारी सी गुजारिश कर दो, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बेहतरीन और आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यही एक ऐसे यूट्यूब चैनल जो आपको गवर्नमेंट ऑर्डरों पर एनालिटिक्स करने के बाद में वीडियो तैयार करता है। चलते हैं उसमें। यहाँ पर राजस्थान सरकार वित्त विभाग अनुभाग का 4 जुलाई का एक ऑर्डर है, जिसमें आप लोग सब्जेक्ट क्लियर यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, यानी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अनुबंध के आधार पर विभाग में कार्य संपादन हेतु रखे जाने वाले व्यक्तियों का श्रमिक बाबत, यहाँ पर जैसा कि आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे किन के द्वारा इसको जारी किया गया है, यानी जो रोहित गुप्ता शासन सचिव हैं उनके द्वारा इस ऑर्डर को जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रोहित गुप्ता शासन सचिव वित्त के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी ऑर्डर के माध्यम से 28 फरवरी 1994 को एक ऑर्डर जारी किया गया था फाइनेंस सेक्रेटरी का, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी थे आदर्श किशोर जी, उनके द्वारा जारी किया गया से रेगुलेशन संबंधित, जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। इस जगह पर क्लियर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्लियर, ये डीओपी विभाग का नियम है, जैसा क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे। अधिसूचना, इस अधिसूचना को क्लियर आप लोग देख लिए, इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके और आराम से रीड आउट कर सकते हैं। AK पांडे के द्वारा इनको जारी किया गया, जैसा स्क्रीन पर आप लोग यहाँ देख ही पा रहे होंगे। इसको देख लेने के बाद अब मैं नए नियम की तरफ क्लियर यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। 19 फरवरी 2016 को ये नियम जारी किया गया था, ये डिटेल क्लियर देख लीजिएगा। और ये परिपत्र है और किन के द्वारा जारी किया, किससे रिलेटेड है, जैसा कि आप लोग सब्जेक्ट में कटिंग की तरफ, जहां पर बम्पर भर्ती के बारे में एक नियम जारी किया गया नोटिफिकेशन, उसके बाद रूल की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। बने रहिए। साथियों, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, देख लीजिए यहाँ पर राजस्थान में ये भर्ती निकाली गई है। राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इस भर्ती को निकाला गया है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM एवं संविदा नर्स के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन जो भी आवेदन मांगे गए, जो क्लियर कितने मांगे गए, 3646 इनका पद हैं। और जो यहाँ पर क्लियर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इन पदों की यदि मैं गणना करूँ तो टोटल इन पदों को कितने में रखा गया है, यानी 2058 तो ANM के निकाले गए हैं। संविदा नर्स की बात करूँ तो टोटल इनके पद निकाले गए 1558, टोटल 3646 पद इनके निकाले गए। पेमेंट की बात करें 13,150, जैसा कि पे मैट्रिक 7th पे के आधार पर मैंने आपको बताया था, यानी जो व्यक्ति प्रोबेशन पीरियड में वो इनको पेमेंट रहने वाला है। और 18,900 नर्स के रहने वाला है, जो भी प्रोबेशनरी अंडर पीरियड में रेगुलर नर्स थी उनका जो प्रोबेशन पीरियड में पेमेंट है वो इनका रहने वाला है। और उसके बाद में ये इनकी योग्यता है किस प्रकार से, अब मैं आपको इस नियम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। 3 जुलाई 2023 और 4 जुलाई 2023 को फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल डिवीजन के द्वारा जो ऑर्डर निकाले गए थे, राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल 2017 में परिवर्तन संशोधन करने के बाद में उसके बाद ये बम्पर भर्ती संविदा नर्स भर्ती की निकाली गई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने पदों पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो क्लियर आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कितने पदों पर यहाँ पर निकाली गई है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप क्लियर
देख पा रहे होंगे। उन्हीं आधार पर निकाली गई कितनी क्या योग्यता है, कितना पेमेंट रहने वाला है और किस आरक्षण के आधार पर है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकी कटिंग आपको चाहिएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग इनको ले सकते हैं। पेमेंट की यदि हम बात करें तो पेमेंट क्लियर यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने पे मैट्रिक्स और अंडर ट्रेनी के आधार पर पेमेंट था वो बताया था, उसी आधार पर इनका पेमेंट रहने वाला है। 18,900 इनका पेमेंट है। एएनएम की बात करें तो 13,150 रुपये उनका पेमेंट था। और इन भर्तियों को भी किस प्रकार से भर्ती की जाएगी, इनका एक पेपर लिया जाएगा, किस प्रकार से लिया जाएगा उस नियम की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। 20 नंबर के बिंदु में संविदा नर्स के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम, यानी नंबर 1 पर यदि बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन होगा, पेपर 1.5 घंटे का 90 मिनट का रहेगा, पेपर बहुविकल्पीय टाइप का होगा, प्रश्नों में संख्या 100 रहेगी, सभी प्रश्न समान होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा और 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, ये सिलेबस है उनका, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, इस आधार पर इनकी भर्ती होने वाली है। तो प्यारे साथियों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बता देता हूँ किस पर आने वाला है। जो भी संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं राजस्थान के, उन पर आईएएस पैटर्न में जो तब्दीलियां कर दी गई हैं, उसके बाद जो माननीय राज्यपाल महोदय की फाइल पर साइन हो चुके हैं उनके द्वारा, और उनको रेगुलर करने के लिए जो आईएएस पैटर्न है वो जल्द लागू होने वाला है। उस आईएएस पैटर्न के आधार पर सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने उसका पीडीएफ, रूल और रेगुलेशन का पीडीएफ आप लोगों के सामने रखा जाएगा। वो ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।